नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में भी और क्या कुछ रहेगा। चलिए सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सितारों की चाल आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं और मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य कमलेश मिश्र जी, संस्थापक वैदिक घनाथ। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सादर धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज का विषय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज के पंचांग के बारे में। जी, INH के सभी दर्शकों को हमारी सुबह की राम राम। आप सभी का दिन शुभ मंगलमय हो, ये हमारी शुभकामना है। आज का पंचांग है, आज 19 फरवरी 2024 है और विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, माघ मास शुक्ल पक्ष की आज 10वीं तिथि है। आज का राहु काल है 8:20 से 9:45 तक। जी, तो ये तो रहा पंचांग। पंडित जी से हम जान रहे थे कि आज का पंचांग किस तरह का रहने वाला है, आज का दिन आपका किस तरह से रहने वाला है। और चलिए हम अब मेन विषय पर आते हैं। आज का हम विषय अपने दर्शकों को बता देते हैं। कुंडली में पंच महापुरुष योग क्या होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, कहा जाता है कि पंच महायोग यानी कि जब मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सब एक साथ हो, ये कारण इसका बनता है। और ऐसे जातक जो जन्म लेते हैं इस दौरान तो वो काफी पराक्रमी होते हैं, काफी भाग्यशाली होते हैं, समृद्धशाली भी होते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिरकार ये पंच महायोग है क्या। जी, दरअसल पंच महापुरुष योग कुंडली में बनता है और आप एक सहज भाव में देखें या एक ही दृष्टि में कुंडली को यदि देखें या अवलोकन करें, चूंकि ज्योतिष कुंडली ये सब बहुत बड़ा विषय है, तो इसमें पत्रिका में आप कि इन्हीं किसी 5 महापुरुष जो योग बनते हैं अलग अलग ग्रहों से, मंगल से, बुध से, शनि से, गुरु से और शुक्र से, तो ये एक एक महायोग का एक एक ग्रह प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि हम पूरी कुंडली का विश्लेषण ना करें और अलग अलग दोषों पर या गुणों पर या शुभ योगों पर ना जाएं, तो एक ही दृष्टि में हम ये जान लेंगे कि अगर कुंडली में किसी भी व्यक्ति के स्थान में ये ग्रह है तो ये पंच महापुरुष योग बनता है। जैसे रुचक योग है, भद्र योग है, शश योग है, हंस योग है और मालव योग है। तो ये 5 महापुरुष योग कुंडली में बनते हैं। जी जी, तो ये 5 महायोग हैं जब कुंडली में बनते हैं और किस तरह से जातक होता है, उसका जीवन किस तरह से सफलतापूर्वक होता है, हम सब इसके बारे में जानेंगे डिटेल में। लेकिन पंडित जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, चंडीगढ़ से हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INH 24/7 में कॉल करने के लिए। सबसे पहले आप अपनी जन्म तिथि बताइए, समय बताइए, स्थान बताइए और क्या जानना है आपको। जितेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? तो शायद जितेंद्र जी से संपर्क नहीं हो पाया। पंडित जी, हम यही आपसे जान रहे हैं कि ये तो कहा जाता है कि बहुत अच्छे योग बन रहे हैं कुंडली में, तो आपका बहुत अच्छा। जी जी जी, जितेंद्र जी बोलिए। हाँ जी मैडम, 27 दिसंबर 1973। जी, 27 दिसंबर 1973। हाँ जी, 11:55 सुबह है। जी, 11:55 सुबह का टाइम है और समय बता दिए, स्थान बताइए। चंडीगढ़। चंडीगढ़। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको। सवाल मुझे पंडित जी से पूछना कि अभी मैं फार्मा का बिजनेस, पैकिंग मटेरियल का बिजनेस करता हूँ, प्रिंटिंग का। और एक तो मेरा काम वही मेरे को मतलब सही सूट करेगा और मुझे मेरे ऊपर मेरा एक तो घर का बनेगा और कर्जा मेरे ऊपर हो गया है। जी, जन्म समय आपने क्या बताया है? 11:27। 11:55। 55। जी जी जी, ओके ओके, ठीक है। सुबह का है ना? हाँ जी हाँ जी, दोपहर का 11:55 सुबह है, दोपहर का। जी, आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग आपकी मकर राशि है और मकर राशि का स्वामी सुख भाव में है, केतु के साथ बैठे हुए हैं और उनके कर्म भाव में बुध आदित्य राजयोग भी बन रहा है, लेकिन साथ में राहु बैठे हैं तो आपके राजयोग में ग्रहण भी लगाते हैं। तो आप जब भी कोई भी निर्णय लेते हैं तो आवेश में आकर के या जल्दीबाजी में आकर के ना लें। आप पहले बहुत अच्छे से किसी भी विषय को परीक्षण करें। चूँकि मेडिकल से रिलेटेड आप बता रहे हैं कि आपका काम है, तो राहु उसमें व्यवधान पैदा करता है, जबकि बहुत अच्छा
आपका योग बनता है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप एक बार अपने पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रहण दोष की शांति करा लें और ये साल आपका अक्टूबर तक का तो प्लस माइनस में चलता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई मेजर नुकसान होगा। अक्टूबर के बाद पूरा ही समय आपका सुधरने जा रहा। जो आने वाला समय शनि का महादशा आने वाली है जो बहुत शुभ होगी, तो निश्चिंत रहें, अवश्य ठीक होगा। साथ में आप गणेश जी की पूजा आराधना कंटिन्यू करें, इससे राहु का प्रभाव कम होगा। जी तो गणेश जी की पूजा आराधना कीजिए, बिल्कुल निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी आपको सलाह दे रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं इंदौर से पीयूष। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मेरी सिस्टर के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। जी उनकी जन्म डेट है 10/1/1998। 10/9/1998। 10/1 जी 10/1/1998। समय बताइए। टाइम है 8 बजे सुबह का है जी, और स्थान? खरगोन MP का है। खरगोन। जी सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? इनकी मैरिज का पूछना था और इनकी गवर्नमेंट नौकरी के चांस अभी कुछ भी नहीं है, न नौकरी है, न मैरिज है और न इनका स्वास्थ्य भी डिस्टर्ब रहता है। तो ये सब चीजें अच्छी हो पाएगी नहीं? कैसा घर मिलेगा, कैसा रहेगा इनका वैवाहिक जीवन आगे? अभी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी अभी जैसा कि हम आपकी पत्रिका देख पा रहे हैं, लग्न में ही मंगल बैठा है, तो पत्रिका मंगली तो होती है, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है। मंगल बहुत शुभ राशि में बैठा है, अपनी मकर राशि का उच्च में बैठा है, तो इनके अंदर बहुत गजब की प्रतिभा है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। लेकिन ये दुविधा में आ जाती हैं, शुक्र भी साथ में बैठा हुआ है और ये दुविधा इनकी जब बन जाती है तो ये अपने काम को खुद ही कमज़ोर कर लेती हैं। तो इनको बोलिए कि बहुत कॉन्फिडेंटली रहें और बिल्कुल भी ना घबराएं। हम गवर्नमेंट योग का तो जॉब का कुछ बहुत ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि कर्म का बहुत अच्छा योग बनता है और निश्चित तौर पर ये अपने सभी कार्यों को कर लेंगी। क्योंकि लग्न में मंगल है तो मंगल ग्रह की आप शांति करवा दीजिए, और गुरु केतु भी बैठा हुआ है धन भाव में, तो चांडाल दोष बनाता है, तो इसकी भी शांति करा दें और हो सके तो किसी से गुरु दीक्षा दिलवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और आने वाला समय इनका बहुत बढ़िया है। और रात को ये दूध का सेवन अवश्य करें, हल्दी गुड़ डाल करके, तो और शुभ होगा। जी बिल्कुल, तो ये उपाय है आपको करना है, आप तो निश्चित रूप से लाभ होगा और सफलता के शिखर पर आसानी से पहुंचा जा सकता है इन उपायों के माध्यम से। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं पंडित जी, अंबिकापुर से हमारे साथ कन्हैया लाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। कन्हैया जी आप सुन पा रहे हैं? तो शायद संपर्क टूट गया कन्हैया जी से। आचार्य जी अब आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि हमने एक सिंपल योग देखा कि अगर बुधादित्य योग बन रहा है यानी बुध अच्छा है, तो एक सिंपल से योग में व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंच जाता है। लेकिन जब एक साथ 5 महापुरुष योग बन रहे हो तो फिर कितना फायदेमंद होगा? ये बहुत ही लाभप्रद है। जैसे 5 महापुरुष में पहला जो योग बनता है वो है रुचक योग, और रुचक योग तब बनता है जैसे हम किसी की कुंडली में जाएं और देखें कि मंगल अपनी राशि मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी हैं मंगल, अगर इन राशि में बैठे हुए हैं या उच्च की राशि है मंगल की मकर, तो मकर राशि के मंगल हो करके और कर्म में 10वें स्थान में यदि बैठे हैं तो ये रोचक योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, बहुत ताकतवर होता है और ये प्रशासनिक शासन प्रशासन में एक ऊंची पोस्ट में बैठता ही बैठता है एक ही दृष्टि में, चाहे और कितने भी अलग योग बनते हों, लेकिन जब कोई भी पंच महापुरुष योग में योग बनता है मंगल के साथ, तब व्यक्ति बहुत सशक्त होता है और वह निश्चित तौर पर यूपीएससी है, CGPSC है या स्टेट का कोई भी जॉब है, वो उसको तैयारी को निकाल लेता है सहजता से। जी बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो प्रशासनिक पद पर बैठे हैं, तमाम जो मंत्री हैं, बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बड़े कलाकार हैं, शायद उनमें यही योग बन रहा होगा। हम और जानेंगे पंडित जी से, लेकिन हमारे साथ अंबिकापुर से कन्हैया जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कन्हैया जी स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल पूछने से पहले जन्मतिथि, समय और स्थान बताइए। जन्म तिथि है मैडम 24 मार्च 1962। 24 मार्च 1962। जी समय बताइए। समय है सुबह 5:30 बजे सूर्योदय से पहले। जी, और स्थान?
अंबिकापुर छत्तीसगढ़। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है आपको? सवाल ये है कि दो ठो मेरा एक ठो हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जी। वो एरियर्स के संबंध में, वो कब तक फैसला होगा और इसमें कितना % सफलता मिलेगी? और एक तो जमीन का मुकदमा भी सिविल कोर्ट अंबिकापुर में चल रहा है, तो इसमें कब तक सफलता मिलेगी और कितने % सफलता मिलेगी? जी पंडित। एक तो आपको 2 ही मार्च से आपके समय में सुधार है। शायद आप हमसे जुड़ ही इसलिए पा रहे हैं कि आपके समय आ चुके हैं अनुकूलता के लिए, तो निश्चित तौर पर आपके ग्रह सफलता की दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। तो आप तो एक तो निराश ना हो, और आप चूंकि न्याय को हमेशा अनुपालन करते हैं, न्याय के पथ पर चलते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरों के लिए भी आप प्रेरणादायी हैं और आपको बिल्कुल पूरी सफलता मिलेगी। और दोनों ही आपकी जो समस्याएं हैं वो शॉर्ट आउट होंगी, और इनका समयावधि है लगभग 13 से 14 महीने। जी, तो बिल्कुल 2 मार्च से आपका जो समय है वो अच्छा शुरू होने वाला है, पंडित जी ये कह रहे हैं। तो आपको बिल्कुल भी भयभीत और निराश होने की जरूरत नहीं है, सफलता बिल्कुल मिलती रहेगी। लेकिन पंडित जी, हम चूंकि पंच महापुरुष योग की ही चर्चा कर रहे हैं, तो पंच महापुरुष में जिस तरह से हम 5 ग्रहों की चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ स्थितियां होती होंगी कि जो बुध है वो अगर कहीं और, जैसे दर्शक जानने में इंटरेस्टेड हों और जानना चाहें, तो वो किस तरह से समझ सकते हैं इसको? जी, यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में भद्र योग बनता है तो ये बुध ग्रह इसके कारक होते हैं। और यदि आपकी कुंडली में बुध अपनी राशि का, मिथुन राशि का, कन्या राशि का उच्च का होकर के अगर 1, 4, 7 या 10वें स्थान में बैठे हुए हों, तो ऐसा व्यक्ति के कुंडली में भद्र योग बनता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत बलवान होता है, बहुत बुद्धिमान होता है, विवेकवान होता है, अच्छा प्रवक्ता होता है, अच्छा स्पीकर होता है, अच्छा मैसेंजर होता है, अच्छा पत्रकार होता है। ये वाक चातुरी उसमें भरी हुई होती है। इसीलिए ऐसा योग व्यक्ति को अपने बुद्धि विवेक के बल पर बहुत आगे बढ़ाता है। जी, ये बुध का फल है भद्र योग का। जी, तो ये बुध का फल है भद्रा योग पर। इस तरह की बातें आचार्य जी से हम और करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, लिट्टन दास है हमारे साथ राजस्थान से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। मैं विशन दास बोल रहा हूँ राजस्थान से। जी जी, बोलिए। मेरा जन्म 1965 और 66 के बीच में, 1966 के बीच में, कोई तारीख कन्फर्म नहीं है सर। जी जी, तारीख तय नहीं है। 1965 या 1966 के बीच में हुआ है। मेरी वृष राशि रोहिणी नक्षत्र है, पाकिस्तान का जन्म है। समय बताइए, समय बताइए। समय कोई याद नहीं है, शाम को 1965 और स्थान बता दीजिए। प्रश्न बता दीजिए। पाकिस्तान में हुआ था। जी, प्रश्न बताइए। प्रश्न तो मेरे को कुछ परेशानियां हो रही है, घरेलू व्यापार और धंधे, बच्चों की शादी सगाई में परेशानियां एक न एक छोड़ रही है। आगे भविष्य क्या होगा, आगे क्या किया जाए? चूंकि आपका जन्म समय इत्यादि निश्चित नहीं है, तो इसको हमने प्रश्न ज्योतिष के आधार पर लिया है। जब आप प्रश्न कर रहे हैं तब राहु लग्न में बैठे हुए हैं और सूर्य शनि का विपरीत दोष बन रहा है व्यय भाव में। इसका मतलब ये होता है कि कई बार आपने ऐसा गलती किया होगा कि अपने पिताजी की बातों को ना माना होगा, या घर का जो मूल सिद्धांत है उसका अनुपालन ना किया होगा। कहीं ना कहीं अपनी दिमाग आप लगाए होंगे और आपके नुकसान का ये कारण है। मेरी ये आपके लिए सलाह है प्रश्न ज्योतिष के आधार पर कि आप अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हों, कोई भी कार्य करने के पहले उनसे सलाह लें, उनका आशीर्वाद लें, उनका मार्गदर्शन लें, उनके दिमाग से चलें, तब आपको ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना है। साथ में अपने कुल देवता का जो भी उनकी प्रिय वस्तु है उसका उनको अर्पण करें, उनका पूजन करें, इससे भी आपका कार्य बनेगा। जी, तो बिल्कुल, यानी बड़ों का आशीर्वाद, पंडित जी कहा भी जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, उनकी सलाह का जो है वो पालन भी करना चाहिए। और यही वजह है कि वो कुंडली में इसका दोष दिख रहा है। हमारे साथ खरगोन से सोनू जी जुड़ गए हैं। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल पूछने से पहले जन्म तिथि, समय और स्थान बताइए। 31 जी, एक बार फिर से बोलिए। 1992। एक बार फिर से बोलिए। 31/1/1992। जी, समय? रात्रि 1:19। जी, और स्थान बताइए। जन्म स्थान इंदौर का है। जी, सवाल पूछिए। काफी समय से मेरा संबंध नहीं जम पा रहा है, वैवाहिक विवाहिक संबंध नहीं, हाँ शादी के संबंध योग नहीं बन पा रहे हैं। तो या अभी नहीं बन पा रहे तो कब तक होंगे, और क्या पहनना चाहिए क्या नहीं, और आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी मैरिज में? एक तो आप जान लीजिए कि आपका विवाह का योग अच्छा समय चल रहा है,
और ये इसी एक साल के अंदर ही आपका विवाह हो जाना चाहिए। आपके लाइफ का सबसे अच्छा समय चल रहा है। आपकी पत्रिका में चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग बनता है और उसका समय है। इसी समय में आप भरसक प्रयास करिए कि आपका विवाह हो। दूसरा है कि जब आप कन्या का चुनाव करें तो कन्या का गुण स्वभाव देखें। बाह्य आडंबर जो होता है, जैसे आज की डिग्रियां हैं, नौकरी है या दहेज है, इन चीज़ों का परहेज करें। और जब तक आप पूर्ण रूप से मातृशक्ति का, कन्या का पूजन नहीं करेंगे, वंदन नहीं करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे, तो जो ये योग आपकी कुंडली में बनता है इम्प्लीमेंट नहीं होगा। नहीं होने का कारण आप जान लीजिए। आपके यहाँ वैदिक विद्वान होंगे, पंडित ज्योतिषी होंगे, उनसे सलाह आप ले सकते हैं। सूर्य और शनि का विपरीत दोष है सुख भाव में, तो ये जब विपरीत दोष बनता है तब हमें सामंजस्य भाव रखना चाहिए, कॉपरेशन का भाव रखना चाहिए। आजकल एडजस्टमेंट का जो थॉट है वो लोग रख नहीं पाते हैं। बिल्कुल भी एटीट्यूड और ईगो मत रखिए, तो आपका कार्य अतिशीघ्र होगा। आपकी पत्रिका में ग्रहण दोष और विपरीत दोष है, इसकी शांति करा के ही विवाह करें ताकि विवाह होने के बाद अच्छा जीवन हो। जी बिल्कुल, तो एटीट्यूड, ईगो नहीं रखना है, सामंजस्य बिठा के रखना है, यानी एडजस्टमेंट आपको करना है, तो कहीं ना कहीं सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं, रायपुर से हैं यशोदा जी। यशोदा जी, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सवाल पूछने से पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बता दीजिए। 15 फरवरी 97। 15 फरवरी 97, समय बताइए। 97, जी हाँ। जी। 12:31, 31। दोपहर का है या मध्यरात्रि? दोपहर। जी, स्थान बताइए। रायपुर। जी, सवाल पूछिए, क्या जानना है यशोदा जी आपको? मेरी बच्ची के बारे, वो लड़की का है, यूपीएससी की तैयारी कर रही है, तो सफलता कब तक मिलेगा ये जानना था। जी जी, पंडित जी। ओके, बहुत अच्छा है। बच्ची की पत्रिका में कुंडली बहुत अच्छी है आपके बच्ची की, और बच्ची जो तैयारी कर रही है, मेरा सलाह है कि यूपीएससी में, मैं मोरल डाउन नहीं कर रहा हूँ, मेरी बहुत शुभकामनाएं मिले, लेकिन पत्रिका में कर्म स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं जो ये बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति प्रतिष्ठित या स्थायी जॉब की तरफ जाता है। लेकिन अगर ये यूपीएससी से बेटर है सीजीपीएससी की तैयारी करें तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब से ये प्रमोट होकर के और उच्च पद तक जा सकती हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर ये डायरेक्ट फाइट करती हैं किसी अपर क्लास के लिए तो वो थोड़ा सा वीक योग बनता है। तो हमारी ये सलाह है कि आप स्टेट से तैयारी करें और फिर अपग्रेड होकर के आगे बढ़ें, यह आपको जल्दी सफलता मिलेगी। जी जी, तो बिल्कुल जल्दी सफलता मिलेगी, यानी कहा भी जाता है कि एक एक सीढ़ी चढ़िए, आप निश्चित रूप से ऊपर तक पहुंच जाएंगी। पंडित जी, अंत में चलते चलते एक और सवाल है कि पंच महापुरुष योग की हम चूंकि चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों की नहीं है उन लोगों को क्या, किस तरह से कोई उपाय है क्या छोटा सा कि वो इस तरह से आगे सफलता उनकी हासिल हो जाए? जी, दरअसल पंच महापुरुष योग तो एक विशेष योग हो गया कि किसी किसी कुंडली में सौभाग्य की बात है कि बनते हैं, होते हैं, अधिकतर होते हैं। और जितने भी हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, जजेस हैं, इन सब की पत्रिका में कहीं ना कहीं इन पंच महापुरुष योगों में से एक एक ग्रह रिलेट टू उनके जॉब पद से संबंधित है जो वहाँ बैठा है, इसीलिए वो इस पद पर आसीन है। अब सहज सरल भाव में ये है कि यदि आप भी इसका लाभ लेना चाहते हैं और आपके पत्रिका में कुछ ऐसे योग नहीं है तो हमारे यहाँ पर बहुत ऐसे विधाएं जुड़ी हैं जो उनके सकारात्मक वाइब्रेशन से यदि हम जुड़े रहें तो उसका हमें लाभ होता है। जैसे हम देवता है, मूर्ति है, मंदिर है, प्रतिष्ठा है, गाय है, गंगा है, गायत्री है और कन्याएं हैं, मातृशक्ति हैं। अगर इनको हम सहज और निश्चल भाव से आस्था श्रद्धा रख करके और इनको हम भजें, सेवा करें, चिंतन करें जो जिस लेवल का है, तो वो आपके लिए कई भाग्यों को जन्म दे देता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, शास्त्रों का ही ये मत है, ना विद्या न च पौरुषम भाग्यम फलति सर्वदा। मैं किसी को कर्म से अलग नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई बार आपका विद्या बुद्धि नहीं फलता, भाग्य फल जाता है। और आप देखे होंगे कि कई लोग जो हैं फर्श से अर्श पे पहुंच जाते हैं, तो वो ऐसे ही सौभाग्य उनका जगता है। तो आप इनका लाभ लें, बहुत लाभ होगा। बिल्कुल, तो कर्म को नकारा नहीं जा रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर आप गाय, देवी देवता, कन्या इनका पूजन करते हैं, गंगा का पूजन करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो भाग्य है वो उदित हो जाएगा। पंडित जी, अब हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं, चूंकि उनकी राशिफल उन्हें जानना है, तो बता दीजिए जल्दी से कि क्या कुछ राशिफल आज उनका दिन क्या कुछ कह रहा है। जी, आज का मेष राशि वालों के लिए है बहुत अच्छा है।
जो मेष राशि वाले हैं उनके लिए आप अपने परिवार के प्रति चिंतित रहेंगे और अपने दायित्वों को अच्छी तरह से आप निर्वहन करने में सफल होंगे। पूरा प्रयास आप अपना लगा रहे हैं, पूरे एफर्ट्स लगा रहे हैं। आपका दिन बहुत ही शुभ है, मंगलमय है। हनुमान जी की उपासना करके और श्रेष्ठ आप बना सकते हैं। जी, वृषभ राशि की तरफ चलते हैं। आप अपने स्वास्थ्य पर ज़्यादा ध्यान दें। कई बार आप ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर थक जाते हैं, तो स्वास्थ्य को संतुलन बना करके करें। काम को जल्दीबाजी ना करें। हमेशा भोजन के बाद आराम लेने का प्रयास करें, बहुत अच्छा होगा। जी, मिथुन राशि की तरफ चलते हैं। आज अपने सहयोगियों के लिए बहुत कुछ आप करते रहते हैं, लेकिन सहयोगियों पर आज तो बिल्कुल भी ब्लाइंड फेथ ना करें। कोई धोखा दे सकते हैं अपने मतलब के लिए, उससे बचें और चिंता ना करें। शाम तक आपका वक्त अपने आप ही ठीक हो जाएगा। जी, कर्क राशि वालों, आज जब तक विषय ना समझें आप तब तक कोई भी प्रति उत्तर ना दें। आवेश में आकर के कोई भी निर्णय ना लें। अक्सर आपके साथ बीच बीच में ऐसा हो जाता है, इससे बचें। जल का सेवन करें, आपका दिन बहुत अच्छा होगा। जी, सिंह राशि वालों के लिए है, आप अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। कई बार बाह्य व्यवस्थाओं में आप उलझ जाएंगे तो कहीं न कहीं बच्चे आपको मिसगाइड करके और फिर गलत दिशा में जा सकते हैं, तो विशेष निगरानी बच्चों पर रखें, बहुत अच्छा होगा। जी, कन्या राशि, कन्या राशि वालों, आप किसी से वाद विवाद में ना पड़े। विशेष करके अपने कार्यालय क्षेत्र में, ऑफिशियल वर्क में कई बार गलतफहमी का आदमी शिकार हो जाता है, तो इससे बचें। आप किसी की चापलूसी न करें। ऑटोमेटिक आपका समय बहुत अच्छा होगा। जी, आप तुला राशि के लिए है। तुला राशि वाले व्यक्ति बहुत अच्छी सोच समझ रखते हैं। उनको पदोन्नति का बहुत अच्छा योग है। आपका दिन बहुत शुभ है और आप भगवती गायत्री का जप करें, वो बहुत अच्छा रहेगा, विशेषकर पुरुष वर्ग के लिए। जी, वृश्चिक राशि पर चलते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज लॉटरी लग सकती है, यानी कुछ अच्छा संदेश आ सकता है। आपका फंसा हुआ पुराना पैसा मिल सकता है, तो आपके लिए यह दिन बहुत शुभ है। इसको आज जिएं, आनंद लें और भगवान को ध्यान में रखें। जी, धनु राशि वालों के लिए है, कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपका कोई केस चल रहा है तो उसमें आप विजयी होंगे और सकारात्मक बहुत अच्छा योग बन रहा है। सब कुछ मंगल होगा। भगवान विष्णु का सेवा करें और अच्छा होगा। जी, मकर राशि वालों, आप अभी से ही माँ भगवती की सेवा में लग जाएं और कन्याओं का पूजन करें। उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। माँ भगवती की कृपा पर बन रही है, तो बहुत अच्छा दिन होने वाला है आपका। कुंभ राशि वालों के लिए है, दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा। मान सम्मान की बहुत अच्छी प्राप्ति होगी। इसमें अहंकार बिल्कुल भी ना आने दे। सब भगवान की कृपा, यदि आप ऐसा मानते हैं तो इन चीज़ों में, शुभ योगों में अभिवृद्धि होगी। जी, मीन राशि वालों के लिए है, घर में जो भी पुरानी चीज़ पड़ी हुई है, अगर यूज की नहीं है तो उनसे घर से बाहर निकाल दें। कई बार कुछ टूटी फूटी चीज़ें दरिद्रता का कारण बनती हैं, जो आपके शुभ योगों में व्यवधान डालेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा है। हो सके तो कुछ लोहे का दान करें और अच्छा होगा। जी, राशियों का हाल कि किस तरह से आपका दिन रहने वाला है। तो पंडित जी से हम जान रहे थे पंच महापुरुष योग के बारे में कि किस तरह से अगर मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि ये तीनों योग एक साथ बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से सफलता मिलती है, उच्च शिखर पर व्यक्ति बैठता है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए और दर्शकों का समाधान करने के लिए। तो बेहद धन्यवाद आपका। सबका दिन शुभ मंगल। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।